हाई क्वालिटी लीड जनरेट करना एक रियल एस्टेट बिजनेस की सबसे हेक्टिक प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि एक ही लीड इतने सारे लोगों में इतनी बार सर्कुलेट हो जाता है कि उसका बाइंग इंटेंट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं या डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, उनको कोई भी सेल्स क्लोज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नर्चर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उन्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं और सेल्स भी क्लोज नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो क्या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होंगी जो आप रियल एस्टेट बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका सेल्स बढ़ेगा। So hi there, this is Akanksha by your side and I am your guide to grow your business with simplified and realistic approaches. So without wasting any time, let's get into the video. देखिए, हमेशा मैं ये चीज कहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की तो डिजिटल मार्केटिंग आपको ज्यादा से ज्यादा रीच देता है, जहां आप अलग अलग लोगों से मिल सकते हो। इसके अलावा ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है रादर देन ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे आप अपने बिलबोर्ड्स लगाते हो, सारे लोग उस बिलबोर्ड को देखते हैं, बट उनका जो इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है, लोगों का बाइंग इंटेंट अलग होता है, आपकी टारगेट ऑडियंस अलग होती है, लेकिन देखता सब है, जिसकी वजह से आपके पैसे वेस्ट होते हैं और इस चीज के केपीआईज को आप ट्रैक नहीं कर पाते। इस वीडियो में बात करेंगे 7 स्टेप्स ऑफ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की, जिसमें पहला स्ट्रैटेजी आता है आपका कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रैटेजी। रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में अगर आपके पास अपने ऑडियंस का अटेंशन है तो आपके पास सबसे बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब आप ये चीज़ देखो कि आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कैसे करोगे। तो आज की डेट में भी आप देख सकते होगे अगर कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो अपने बिजनेस की स्टोरीज लगाते हैं, अपनी बिजनेस की स्टोरीज लगाते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखते हैं। ये सारी चीज़ें उनको हेल्प करती है उनकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में और उनकी ऑडियंस को इन्फॉर्म करने में कि यस वी आर इन द मार्केट, जो आपके लिए द बेस्ट सर्विस पॉसिबल ला सकता है। तो आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या करना है, आपको रील्स बनाने हैं, क्योंकि आज के डेट में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट जो है वो है हमारा रील्स, जो शॉर्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे 30, 40, 50 सेकेंड्स के जो रील्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आप शुरू कर सकते हो एक अच्छा हाई डेफिनेशन कैमरा से या फिर अच्छा क्वालिटी ऑफ फ़ोन से, जिसमें अच्छी कैमरा क्वालिटी हो, क्योंकि जब इट कम्स टू रियल एस्टेट आपको विजुअली अपीलिंग होना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट अपने ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर पाओ, वो आपको देख पाएँ डिफरेंट पैटर्न्स में, आपके काम को देख पाएँ। अब जैसे देखिए आप रील्स में क्या बना सकते हो, देयर आर सम क्वेश्चंस कि हम क्या बनाएं, हम रियल एस्टेट के लिए क्या बनाएं। तो आपने अगर देखा होगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो जो रियल एस्टेट बिजनेसेस होते हैं वो दिखाते हैं अपनी ब्यूटीफुल लोकेलिटीज को, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने इंटीरियर्स को, जो इंटीरियर्स का काम हो रहा होता है वो उसे शो करते हैं। इसके अलावा वो अपने प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं कि उनका क्या प्राइस है, उन प्रॉपर्टीज के अंदर कितने सारे आपको रूम्स मिलेंगे, क्या होगा, मतलब इंटीरियर्स कैसा होगा, दिखने में कैसा है, अंदर से कैसा है, बाहर कैसा व्यूज़ मिलेगा, विंडोज़ के बाहर किस तरीके से बेहतर नज़ारा है, आप वो दिखा सकते हैं, गार्डन दिखा सकते हैं, फाउंटेन्स दिखा सकते हैं, इट इज़ इन देयर। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑडियंस को बहुत विजुअली अपीलिंग बनाती है आपके कंटेंट को अपनी आपके ऑडियंस की तरफ, और इससे लोग आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा शेयर भी करते हैं। आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंटेंट बना सकते हैं डिफरेंट ऑडियंस को लेकर के। तो आजकल तो बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं इस तरीके के वीडियोज़ पे, तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंगेज कर सकते हैं लोगों के साथ। अब देखिए, व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन या किसी भी तरीके का सोशल मीडिया से रिलेटेड थिंग्स, हमें हमेशा ही अपने कस्टमर्स, अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज होना पड़ेगा। अब एंगेज होने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एंगेज होने के लिए लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लोग आपके वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, तो आप जब नेक्स्ट टाइम आप वीडियो अपलोड करोगे तो उससे पहले आपको जाकर के उन कमेंट्स का रिप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके ऑडियंस के दिल में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स जनरेट करती है, उन्हें बहुत खुशी होती है व्हेन यू रिप्लाई टू द कमेंट्स, रिप्लाई टू द क्वेश्चंस और क्वेरीज दे आर आस्किंग। और आप गिव अवेज भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अभी ट्रेंड में चल रहा था कि हम कुछ गिव अवे करते हैं, कुछ फ्रीबीज देते हैं, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। इसके अलावा आप लाइव जा सकते हो और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक
2 BHK अपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है कि उन्हें इस बजट में ये प्रॉपर्टी लेनी है और वो इस जगह पे लेना चाहता है, तो क्या वो ले सकता है? तो आप लाइव जाकर के लोगों को इन तरीके की क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हो, जिससे लोग आपसे काफ़ी कनेक्ट करेंगे, आप काफ़ी ऑथेंटिक दिखोगे और लोग आपसे ज़्यादा सामान परचेज़ करने का उनके अंदर ज़्यादा सामान परचेज करने का इंटेंशन बढ़ेगा। इसके अलावा आप कर सकते हो प्रमोशंस। अब देखिए, कंटेंट क्रिएशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से हो सकता है। कुछ कंटेंट्स हम ऑर्गेनिकली लोगों को खुद ब खुद एल्गोरिदम को बोलते हैं कि भाई आपको जितना इसको आगे पहुंचाना है आप पहुंचा सकते हो। इसके अलावा हम प्लेटफॉर्म्स को पैसे भी देते हैं कि आप हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। ये हो सकता है एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में, या फिर हम इसे बूस्ट भी कर सकते हैं। आप 6:1 रेशियो को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हफ्ते में आप 7 वीडियोस डालते हैं तो इसमें 6 वीडियोस आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट्स जैसे कि BTS, टीम और वर्किंग्स और डिफरेंट इंफॉर्मेशंस का डाल सकते हैं। तो एक वीडियो जो हफ्ते के एंड में होगा वो आप डायरेक्ट प्रमोशंस डाल सकते हो, जिसमें आप लोगों को अपने सर्विस के बारे में बताओगे और उस वीडियो को आप बूस्ट कर सकते हो या उस पर ऐड चला सकते हो। अब अगर दूसरी चीज देखा जाए तो वो है रियल स्टेट ओमनी प्रेजेंस। अब देखिए, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन की दुनिया पे राज करना है, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा ऑडियंस से कनेक्ट हो सको, तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ओमनी प्रेजेंट करो। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर उस जगह पे प्रेजेंट करो जहां आपकी पोटेंशियल कस्टमर्स टाइम स्पेंड कर रही है। अपने खुद के चैनल्स को सिलेक्ट करो कि आपके लिए सबसे बेहतरीन चैनल कौन सा है। अब देखिए, अगर आपका टारगेट ऑडियंस थोड़ा यूथ है, ठीक है, यंगस्टर्स हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, क्योंकि वहाँ जो यंगस्टर्स होते हैं यूजुअली वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो थोड़ा ओल्ड एज है, तो आप फेसबुक पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पे द पीपल जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जो थोड़े ओल्ड एज के लोग होते हैं या फिर लेट एडल्टहुड में होते हैं, तो वो वहाँ ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो अपना ओमनी चैनल प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना खुद का चैनल ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका चैनल कौन सा होगा, वेदर इट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन। इसके अलावा आपको कंसिस्टेंट रहना है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इन कंटेंट क्रिएशन जर्नी। अब एक चीज़ देखिए, मैंने ज़्यादातर लोगों के फेलियर्स का रीज़न ये देखा है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं है। वो एक्टिवली, आप आज आपने एक वीडियो डाला, अब अपना वीडियो आप नेक्स्ट अगले हफ्ते डाल रहे हो, उससे अगले हफ्ते डाल रहे हो, तो ऐसे काम नहीं होता। लोगों का अवेयरनेस लोगों को अपने लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको चाहिए कि आप लोगों की नज़रों में बार बार आएँ, सो दैट वो आपको बार बार देखें और उनका मन करे कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट इज टू अपीलिंग। ठीक है, आप लाइक, कमेंट, शेयर, स्टोरीज लगा सकते हैं, अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड this is how the process goes on. Now the third thing is you have to optimize your content as per your channel. अब एक चीज देखिए, हर कंटेंट हर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होती है। द इंटेंशंस आर रियली 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 डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, जब आप सर्च इंजन पे कंटेंट बनाते हो तो ब्लॉग्स फॉर्म में कंटेंट बनाते हो, जहाँ पे आप आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिखते हो, क्योंकि वहाँ जो इंटेंट होता है आपके ऑडियंस का वो होता है रीडिंग मोड में, बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है, लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा इंटेंट हाई होता है। वो वहाँ पे कुछ ना कुछ परचेजिंग इंटेंशन से यूजुअली जाते हैं। तो जब आप वहाँ पे ब्लॉग बनाओगे तो आपको वो इंटेंशन ध्यान में रखना है। इसके अलावा जब आप यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, तो आप लॉन्ग फॉर्म में जनरली कंटेंट बनाते हो, क्योंकि वहाँ जो लोग होते हैं उनके पास इनफ टाइम होता है, वो बैठ करके यूजुअली उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए आते हैं, तो वहाँ आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते हो। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जब आप कंटेंट बनाते हो तो वहाँ पे आपको पता है कि आपका जो कस्टमर है वो बार बार स्क्रॉल करते जा रहा है, तो उसका ध्यान नहीं है इतना, तो उसका जो अवेयरनेस है, उसका जो रिटेंशन वैल्यू है वो बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पे आप छोटे-छोटे कंटेंट बनाओगे सो दैट लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन ले सके उस कंटेंट से और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी स्क्रॉल कर सके। लेकिन जब वो स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका कंटेंट विजुअली अपीलिंग होना चाहिए। नाउ कम्स, यू हैव टू हैव अ क्लीन रियल एस्टेट वेबसाइट। अब जैसे देखिए, लोग आपसे सामान परचेज करेंगे तब जब आपके पास अपनी एक वेबसाइट होगी, क्योंकि वेबसाइट होना इज जस्ट लाइक सिक्योरिंग योर ओन कॉर्नर इन द इंटरनेट स्पेस। अगर आपके पास इंटरनेट पे अपनी दुकान है तो वो दुकान आपकी वेबसाइट होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो इंटरफेस हो, यूजर इंटरफेस
इंटरफेस हो वो बहुत सिंपल एंड क्लीन होना चाहिए, नेविगेशंस क्लीन होने चाहिए, बहुत सारे बटन्स नहीं होने चाहिए, सामने में पॉपअप कर रहा है, लोगों की आंखों में चुभ रहा है कि यार कितने सारे बटन्स हैं यहाँ पे। बहुत क्लीन एंड कॉन्साइज होना चाहिए, जो सिमेट्री होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखिए, वाइट स्पेसेस का ध्यान रखिए, ये लोगों का जो नेविगेशनल रूट है उसका ध्यान रखिए। इसके अलावा जो यूज़र का एक्सपीरियंस है उस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद यू हैव टू हैव अ प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ योर प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, प्राइस एंड अदर डिफरेंट ऑप्शंस। मतलब आपका जो प्रॉपर्टीज का सेग्रीगेशन है, इंफॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू लोकेशन, प्राइस या किसी भी दूसरे ऑप्शंस को। मतलब कि जब आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए तो उसका जो सारा क्वेरीज होता है, यूजुअल क्वेरीज, जो नॉर्मल क्वेरीज होती है, वो आपका वेबसाइट देख के ही बिल्कुल सॉल्व हो जाए, सो दैट वहां से ही वो कोई ना कोई एक्शन ले ले टुवर्ड्स बाइंग योर प्रोडक्ट। नाउ इट कम्स बीइंग ऑन द टॉप ऑफ द कस्टमर्स माइंड। अब आपको कस्टमर्स के नजरों में हमेशा ऊपर रहना है, ठीक है। अगर 4 लोग आपके ही फील्ड में कंटेंट बना रहे हैं और आप सबसे ज्यादा अपने कस्टमर्स के क्लोज हैं, सबसे ज्यादा आपके कस्टमर्स आपको देखते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपसे ही कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप लोगों के नजरों में आगे रहो। यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड ट्राई टू कलेक्ट लीड्स। नाउ देखो, मैंने जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग का पूरा फनल एक्सप्लेन किया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोगों को एक लैंडिंग पेज पे लेके आते हैं, जहां पे हम उनका लीड कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको मेलिंग लिस्ट में ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लीड कलेक्ट कैसे करते हैं? अब आप लीड कलेक्ट कैसे करोगे? जब आप लोगों को रिसोर्सेज दोगे। वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, एक वेबिनार हो सकता है, एक लाइक ई बुक हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक ब्लॉग हो सकता है, और सारे रिसोर्सेज के बदले उनसे उनका लीड लेने की कोशिश करो, उनका फोन नंबर, नाम, एड्रेस, ये वो। अब इससे क्या होगा, अगर आप उनका फोन नंबर या मेल लोगे तो आप उनको अपने ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उनको डिफरेंट सेट्स में टारगेट कर सकते हो, रीटारगेट कर सकते हो, उनको डिफरेंट ओकेजन पे विश कर सकते हो, उनको अपने डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि वो आपके आपके नजर पे वो आपको अपने नजर पे, उनके नजर में आप रहोगे। और इससे क्या होगा कि लोग आपको हर रोज देखेंगे, आपके नाम को हर रोज देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली पॉलिसी बाजार वगैरह वगैरह हमें हमेशा मेल करते रहते हैं, स्विगी हमें मेल करता रहता है, वन टाइम वी यूज इट, ठीक है। अगर हम उनके वेबसाइट पे कभी चले गए या कुछ भी ऐसा हुआ तो वो हमेशा हमें मेल के थ्रू टारगेट करते रहते हैं। तो हमें भी यही करना है अपने कस्टमर्स को लेकर के। अब आपको अपने ईमेल लिस्ट को कैटेगराइज करना है बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे। जैसे मैंने आपको बोला, आप डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑफर्स दे सकते हो, डिफरेंट ओकेजन पे उन लोगों को टारगेट कर सकते हो, आप ऑटोमेट कर सकते हो उन मैसेजेस को, सो वो डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट इंटेंट पर उनको बार बार मैसेज करता रहे। आप ऑटोमेशन के लिए मेलचिम्प या गेट रिस्पॉन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स वेरी गुड फॉर ऑटोमेशंस। ओके, मेक श्योर योर कंटेंट एंड चैनल्स आर प्रॉपर्ली प्लान, इट्स वेरी 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 क्रूशियल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो चैनल्स है, वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज है और पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि आपको कंटेंट क्रिएशन का प्लानिंग है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का प्लानिंग है, आपको ऑडिटिंग का प्लानिंग है, सारे चार्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कंटेंट क्रिएशन का या ऑडिटिंग का चार्ट दे दूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको वो चार्ट चाहिए और मैं आपको फ्री में दे दूंगी, ठीक है। आपको अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों के साथ जो सेम नीश के लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करना है, कोलैबोरेट करना है और उनके कमेंट सेक्शन में इन्वॉल्व भी होना है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रेफरल्स। रेफरल्स बहुत बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कनेक्टेड रहिए, क्योंकि अगर आपने अपने कस्टमर को सही सर्विस प्रोवाइड की, वैल्यू प्रोवाइड की, तो वो अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलीग्स में आपके बारे में शेयर जरूर करेंगे कि हाँ हमने उनसे प्रॉपर्टी ली एंड दैट वाज अमेजिंग, राइट। तो अपने प्रीवियस कस्टमर्स को बोलिए कि वो आपको रेफरल्स दे, रेफर करें अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रादर देन आप उनको एक मूवी कूपन दे देते हो। तो इसके अलावा आप उसको ये बोल सकते हो कि आप रेफर कीजिए सर, अगर आप हमें रेफर करोगे उनको तो हम आपको 10% या 15% मोर ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के ऑफर्स देके, लालच देके उन लोगों को रेफर करवाओ। नाउ लेट्स सी डिफरेंट अदर स्ट्रैटेजीज आल्सो। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑन कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक मैजिक ब्रिक्स और 99 acres जैसे
जैसे इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप खुद को लिस्ट करते हो। रादर देन दिस, आप कुछ ऐसे वेबसाइट्स को ढूंढ सकते हो जो खुद के वेबसाइट पर आपको खुद को लिस्ट करने देगा इन रिटर्न टू सम मनी या फिर कुछ आर्टिकल्स, ठीक है। तो आप ऐसे वेबसाइट्स को ढूंढ सकते हो जहाँ पे आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है उनका ट्रैफिक जाता है, वो वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आप उन लोगों को कनेक्ट कर सकते हो और उन सच कीवर्ड्स पे खुद को उस वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हो। आप उन्हें कनेक्ट करोगे वाया कॉल्स और ईमेल्स, और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उनके वेबसाइट पर अपने उस कीवर्ड के लिए टॉप में रैंक होना चाहते हो, तो वो विद सम एक्सचेंज ऑफ मनी वो अपने कंपनी के वेबसाइट पर आपको रैंक होने देंगे, मतलब आपको लिस्ट करने देंगे, ठीक है। और आपको उससे बहुत अच्छे लीड्स मिल सकते हैं क्योंकि वहां सही लीड्स जाते होंगे, ठीक है। देन कम्स पीपीसी मैजिक। अब जैसे देखिए, पेपर क्लिक इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर दिस बिजनेस। आप यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को विजुअल हो सकते हो, सिर्फ उन लोगों को विजिबल हो सकते हो जो सच में उस चीज के बारे में सर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान सर्च कर रहा है 2 BHK प्राइस, ठीक है, अगर वो इंसान ये चीज सर्च करे तो उसका इंटेंशन क्या है? उस पर्टिकुलर प्राइस, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने का, तभी वो प्राइस सर्च कर रहा है। तो आप ऐसे कीवर्ड्स पे एड्स लगा सकते हो, ऐसी कीवर्ड्स पे खुद को रैंक करवा सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपको उन लोगों का ट्रैफिक मिलेगा जिनका जो बाइंग इंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है, वो बहुत ज्यादा हॉट लीड है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो सेल्स होगा वो बढ़ेगा। ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है रादर देन अदर एडवर्टाइजिंग, क्योंकि अदर एडवर्टाइजिंग में हम इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं, यहाँ हम इंटेंट को टारगेट करेंगे, ठीक है, कि अगर उनका इंटेंट खरीदने का है तभी हम उन्हें ऐड दिखाएंगे, अगर उनका इंटेंट खरीदने का नहीं है तो हमें नहीं दिखाना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इंटेंट के कीवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज 2 BHK, एकदम टॉप ऑफ द फनल कंटेंट है, टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड है, मतलब लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, उनका इंटेंशन खरीदने का नहीं है, बट वो सिर्फ क्यूरियस है, सिर्फ क्यूरियस है जानने के लिए। तो आप इस तरीके के कीवर्ड्स पे खुद को रैंक कर सकते हो जहाँ इंटेंट हाई है। इस तरीके से हम बना सकते हैं अपने लिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी। तो हमने किस चीज़ों की बात की? हमने बात की कंटेंट क्रिएशन की बारे में, हमने बात की अपने आप को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट करने के बारे में, हमने बात की एक सही वेबसाइट होने के बारे में, फिर हमने बात की कि अपने कस्टमर्स के माइंड में सबसे पहले कैसे आना है, फिर हमने रेफरेंस की बात की, फिर हमने बात करा कि किस तरीके से हम डिफरेंट कीवर्ड्स और वेबसाइट लिस्टिंग के थ्रू अपने कंटेंट को डाल करके अपने कस्टमर की नज़रों में ऊपर आ सकते हैं। हम जब हमारा कस्टमर हमारी सर्विस को टाइप करे तो हम पहले आ सकते हैं। इसके अलावा हमने पीपीसी मैजिक के बारे में बात की। तो यही कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज थे जिसके बारे में हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, एंड दैट्स समथिंग वेरी नॉर्मल। सो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, थोड़ा अपने हाथों को कष्ट दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को 2 मिनट और देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके बिजनेस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए। If you are a doctor, dentist, nutritionist, real estate agent, or any other business owner who are running a serious business, what if I tell you that all of your problem can be solved by only one thing, and that is digital marketing? Well, that's exactly what I'm going to be teaching you in my on-demand workshop, that is Complete Digital Marketing for Business Owners. You are going to be learning what is digital marketing, how to implement it in your business with for free in a convenient way. Oh wait, but this free workshop will be only free for the next 50 customers. So if you register right now, you will get bonuses worth more than 10,000 rupees. So click the button below and register now.